हे गाइस, वेलकम टू आदिल मैथ्स। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर पार्ट 1 के 0 4 0 0 2। मतलब कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 4 है, किसी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है तो हमें निकालना है के की वैल्यू। के क्या है? के यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से यहाँ पर है के, ये कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वर्टेक्स का के, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। तो गाइज देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया क्योंकि 4 के बराबर दिया है तो हम उसको 4 के बराबर लिख देंगे और 4 के बराबर हम उसको पुट करने के बाद के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है 4, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता कितना है हाफ टाइम्स ऑफ, ये होता फॉर्मूला x1 y1। तो यहाँ x1 y1 क्या है? ये है k 0, x2 y2 कितना है 4 0 1, और x3 y3 कितना है 0 2 और 1, और इक्वल टू ये दिया है हमारे पास 4। देखिए x1 y1 है k0, तो हमने फॉर्मूला होता है हमारे पास ये यहाँ पे एक डिटरमिनेंट होता है, बाहर होता है 1/2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है अपने पिछले लेक्चर्स में। तो ये फॉर्मूला क्या है? x1 y1 और 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो हमने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया, x1 है k, x2 यहाँ पे 0 है, y1 यहाँ पे 0 है, x2 y2 4 0 और x3 y3 क्या है 0 2, और फिर साथ में यहाँ पे 1 रहता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 में यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 2 जीरोस, तो हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे अलॉन्ग द कॉलम 2। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 2, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 2, तो क्या होगा ये इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू चल रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 1/2। देखिए क्या आएगा ये, यहाँ पे जब हम इसके अलॉन्ग करेंगे तो ये दोनों तो 0 हैं, तो इससे कोई हमें मतलब नहीं है। अब हमें सिर्फ 2 से मतलब है, तो 2 जो है वो थर्ड रो के सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ लिख देंगे -1/, ये क्योंकि थर्ड रो है और ये कॉलम 2 है, तो 3 + 2 = 5। उसके बाद इंटू 2। देखिए 3/3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को किस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं, ये हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो यहाँ देखिए किस तरह से कर रहे हैं, -1/5 2 इंटू, अब यहाँ पर ये रो है जहाँ पर ये एलिमेंट होता है, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करते हैं, तो ये हमने रो डिलीट कर दी और ये कॉलम भी डिलीट कर दिया, तो क्या बच गया K411, ये रो और ये कॉलम डिलीट हुआ, तो ये बन गया K411। तो इसको सॉल्व करें तो 1 × K, इसका डिटरमिनेंट निकालें तो 1 × K इस K, और 4 × 1 = 4, तो K - 4 क्या आ गया K-4, तो ये लिख दिया हमने इक्वल टू 4। देखिए 1/2 इस तरफ जाएगा तो यहाँ होगा 8, -1/5 इज माइनस, तो ये आ गया -2 टाइम्स ऑफ K - 4, और साथ में अच्छा ये 1/2 इधर भी है तो इसको लिख लीजिए, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, और माइनस टाइम्स ऑफ K - 4 मतलब कि -K + 4 हो गया ये, और इक्वल टू 4, तो -K इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 4 - 4 = 0, तो K इक्वल टू आ गया 0, K की वैल्यू क्या आ गई 0। नाउ ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 देखिए कैसे करते हैं। पार्ट 2 में भी यही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 4 है दोनों पार्ट्स के लिए, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर पार्ट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर भी 4 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 4 है तो ये होता कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट आता है x1 y1, तो यहाँ पे है -2 0 1, x2 y2 मतलब कि 0 4 और 1, और x3 y3 मतलब 0 K और 1, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, और ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये काहे के बराबर है, ये है 4 के बराबर। नाउ अब हमें इसको सॉल्व करके निकालना है K की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 1 में क्योंकि 2 जीरोस दिख रहे हैं तो हम कॉलम 1 के अलॉन्ग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि जहाँ पर भी हमें एक्सपेंड करना है किसी भी डिटरमिनेंट को, तो हम उस रो के अलॉन्ग करेंगे या फिर उस कॉलम के अलॉन्ग करेंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें जीरोस दिख रहे हो। तो यहाँ जीरोस दिख रहे हैं, और एक्सपेंड ये डिटरमिनेंट फाइंड करने का
हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ लिख देते हैं हम एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कॉलम 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2। देखिए यहाँ है -2 और -1 यहाँ पे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ हो जाएगा 2 -2 इंटू -2 जहाँ पर है ये वाला रो और ये वाला कॉलम हम डिलीट करते हैं, तो डिटरमिनेंट क्या बच जाएगा 4k11। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 × 4 = 4 -k × 1 = k। देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट किया तो यहाँ पे ये डिटरमिनेंट बचेगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे 1 × 4 -k, तो 4 - k, ठीक है, और इक्वल टू 4। तो ये कितना आ गया हाफ टाइम्स ऑफ, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -1 × 2 = 1 -2 टाइम्स ऑफ 4 - k इक्वल टू 4। ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -1, तो ये बच गया -4 + k = 4। तो k इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 8। सो k इक्वल टू 0 यहाँ पे आंसर हो गया और यहाँ k इक्वल टू 8 आंसर हो गया, ठीक है। सो गाइज़ अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आदिल मैथ्स। कमेंट भी करिए कि आपको कैसा लगा, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।